दोस्तों, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 18 घंटों तक लगातार अमेरिका और ईरान की चली वार्ता के बाद ईरान को आखिरकार अपने उस अभियान में सफलता हासिल हो चुकी है जो लगातार वो जंग के पहले से चाह रहा था। ईरान की तरफ से इस वार्ता में एक बड़ा अपडेट आया है और इस जानकारी को जो अभी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसमें साफ तौर पर यह आपको दिखलाई पड़ेगा कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से घुटनों पर आए हैं। यह खबर मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या बातचीत हुई, इस्माइल बाक़ई ने क्या बोला, अब्बास अरागची ने क्या बोला और कैसे एक बड़ा वीडियो निकल के सामने आया है जिसमें ज़बरदस्त तरीके से भयंकर जो अमेरिकी डेलीगेशन था, उसके जो चीफ थे अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, उनकी ज़बरदस्त तरीके से भद्द पिटी है। बहुत तगड़ी बेइज्जती हुई। अभी वो वीडियो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उस बदतमीजी भरे बयान पर माफ़ी मांगी है जिसको लेकर के उसने कहा था कि जो डेलीगेशन स्विट्जरलैंड गया है वो वापस नहीं लौट पाएगा। हाँ, अभी बता रहा हूँ उसके बारे में। और लिंडसे ग्राहम जो डोनाल्ड ट्रंप का चेला है, उसका एक बड़ा धमकी भरा बयान आया, उस पर भी बातचीत। उधर एक बड़ा घटनाक्रम दोस्तों, जैसे ही लेबनान पर अमेरिका की धमकी के बाद इजराइल रुका है, उधर उसने गजा में हमले बढ़ा दिए हैं। एक बहुत बड़ा हमला, मतलब हाल फिलहाल के महीनों में सबसे बड़ा हमला गजा में माना जा रहा है। कई बच्चों की मौत हुई है, कई बेगुनाह उसमें मारे गए हैं। एक बड़ा धमाका हुआ है, एक अल जज़ीरा का पत्रकार भी उसमें उसकी मौत हुई है, ऐसी भी खबरें निकल के सामने, और वो खबरें मैं अभी आपके सामने सारे विजुअल्स के साथ में रखूंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक तरफ स्विट्जरलैंड जेनेवा में अमेरिका और ईरान की डील चल रही थी, दूसरी तरफ कतर दहल उठा था। इतना जबरदस्त धमाका हुआ है उसकी ऑयल और गैस फैसिलिटी में कि बताया जा रहा है कि लगभग 50 से ज़्यादा लोग बुरी तरीके से हताहत हुए हैं और 18 से 20 लोग अभी भी लापता है, मतलब जिंदा हैं या मर गए इसकी कोई खोज खबर नहीं है। बहुत बड़ा धमाका हुआ और माना जा रहा है कि ये धमाका, इस धमाके के पीछे कोई बड़ा गेम प्लान हो सकता है। तो क्या गेम प्लान हो सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा एनालिस्ट के अकॉर्डिंग समझेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो को सबसे पहले आप देख लीजिए। ये आरटी ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। ये दोस्तों जो खबर है, जो खबर के मुताबिक जो जानकारी निकल के सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि कतर का जो गैस एक्सपोर्ट हब है रास लाफान, वहां पर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, बड़ा धमाका हुआ अचानक से। हालांकि ये धमाका क्यों हुआ, किसने कराया, या ये हादसा है या कोई बड़ा गेम प्लान है इसके पीछे, अभी इसकी खबर पूरी तरीके से निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन ये धमाका, और इस धमाके में बताया जा रहा है कि 54 लोग घायल हुए हैं और 18 लोग अभी भी पता है। एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से आरटी ने ये जानकारी दी है। कतर का ये गैस निर्यात केंद्र है, वहाँ बड़ा जबरदस्त धमाका हुआ है। एकदम बताया गया कि मशरूम क्लाउड एक तरीके से आसमान में उठा, धुआं उठा और उसमें बहुत सारे लोग बताया जा रहा है कि घायल हुए। हालांकि कुछ खबरें ये भी कह रही कि कुछ लोग मारे भी गए हैं। नेक्स्टा ने भी ये वीडियो शेयर किया, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और इंफॉर्मेटिव जानकारी दी गई है। इस धमाके के बारे में नेक्स्टा ने बताया है कि दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी उत्पादन केंद्र है। वहां के कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी है, वहां पर एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतरी एनर्जी ने यह बताया है कि बरजान गैस फैसिलिटी है ये, जहां पर यह धमाका हुआ है। मतलब रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी है, उस इलाके का जो मेन जगह है उसका नाम है बरजान गैस फैसिलिटी। वहां पर यह बड़ा भीषण धमाका हुआ और उसके बाद आग लगी। इस हादसे में कम से कम 54 लोग घायल हुए और 18 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मौके से करीब 20 किलोमीटर दूर एएफपी के एक संवाददाता ने बताया कि आसमान में ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दे रही हैं और एक विशाल मशरूम क्लाउड जैसा धुएं का गुबार उठता हुआ देखा गया।
रास लाफान इंडस्ट्रियल दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा केंद्रों में गिना जाता है और यह कतर के एलएनजी उद्योग की रीढ़ माना जाता है। बताया जा रहा है कि यह वही ऊर्जा कॉम्प्लेक्स है जिसे हाल ही में इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान नुकसान पहुंचा था, जब ईरानी हमले के बाद एलएनजी उत्पादन को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा था। इस नए धमाके के बाद एक बार फिर से वैश्विक ऊर्जा बाजार और मध्य पूर्व की सुरक्षा को लेकर के गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं। दोस्तों, इस खबर के बाद तमाम सारे इस तरीके की भी खबरें निकल के सामने आ रही, दावे किए जा रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ा कांड है। और मैं आपको बता दूं, जब जंग थम जाती है, जब जंग जो है डिप्लोमेटिक टेबल तक पहुंच जाती है, तब काम शुरू होता है स्पाई नेटवर्क का, तब काम शुरू होता है जासूसों का। और आप देखो कि जब से 28 फरवरी से ये जंग शुरू हुई और 8 अप्रैल तक जो फाइट हुई, और उस 8 अप्रैल के बाद बहुत सारी इस तरीके की घटनाएं निकल के सामने आई हैं, वॉशिंगटन से लेकर के, मतलब अमेरिका से लेकर के यूरोप के तमाम सारे इलाकों में और भी दुनिया भर में कई जगहों पर गैस, ऑयल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस तरीके की अप्रत्याशित तरीके से ऐसी घटनाएं निकल के सामने आई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं, अनुमान और आशंकाएं जताई जा रही है, इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क कोई काम कर रहा हो सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। जो बात हुई, जो टेबल पर बातचीत हुई, उसकी बात करता हूं ईरान को लेकर के। ईरान और अमेरिका में क्या बातचीत हुई? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने एक बयान जारी किया जिसमें दावा किया जा रहा कि ईरान की स्विट्जरलैंड में बड़ी जबरदस्त जीत हुई है अमेरिका के सामने। सबसे पहले छोटा सा ये बयान आप उनका सुनिए इस्माइल बाकाई का, उसके बाद आगे की बात। तो अपने बयान में जो बात इस्माइल बाकाई कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या बात की जा रही है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने जेडी वेंस के साथ हुई बातचीत के नतीजों को लेकर के यह बयान जारी किया है और इस बयान के मुताबिक ईरान ने कहा कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा किन किन मुद्दों पर मुहर लगी है। मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल यूनिट, कोट एंड कोट कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल यूनिट CCU बनाई गई है, जिसका मकसद है कि सभी मोर्चों पर जो तनाव है उसको बंद करना, कम करना, और इसमें खास तौर पर लेबनान पर फोकस रहेगा। दूसरा जो सबसे बड़ी कामयाबी ईरान को हासिल हुई वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के एक सीधी हॉटलाइन स्थापित की गई है। मतलब यह है कि अगर कोई समुद्री मार्ग में कोई संकट पैदा होता है किसी के लिए, तो ईरान के जरिए तुरंत संपर्क किया जा सके। आपको पता है कि ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऐसा रूट है जहां पर गैस और तेल सप्लाई होती है, और दुनिया भर का एक बड़ा हिस्सा तेल का जो है वो इसी रूट से गुजरता है। अगला जो बड़ी कामयाबी ईरान को हाथ लगी वो हुआ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के एक जो है एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। अभी बना नहीं है, वो बनाया जाएगा, लेकिन इसमें भी स्टार मार्क है, एक शर्त है। शर्त यह है कि ये काम तब शुरू होगा जब यूनाइटेड स्टेट्स समझौते के तहत जो क्लॉज 13 है वो पूरी तरीके से अमेरिका लागू करेगा तब। अगला पॉइंट है ईरान और कतर के बीच जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनके बीच एक समझौता हुआ है कि ये संपत्तियां जो है कतर जारी करेगा। एक बड़ा राहत पैकेज माना जा रहा है ईरान के लिए। इसके अलावा एक बड़ा घटनाक्रम यह है कि सबसे अहम जो माना जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान को ऐसे दस्तावेज भी दिए हैं जिनके आधार पर अगले 60 दिनों तक ईरान बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी सैंक्शन के तेल और गैस और पेट्रोकेमिकल उत्पाद बेच सकता है। मतलब यह है कि ईरान को इस पूरी डील में जबरदस्त फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ये जब ईरानी प्रतिनिधि मंडल तेहरान के लिए रवाना हुआ उससे पहले का एक वीडियो निकल के सामने आ रहा है। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको एलेबरेट कर रहा हूं। ये शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और उधर देखिए कोने में जेडी वैंस खड़ा हुआ है। अब्बास अराक्ची चल करके आते हैं और इधर से शहबाज शरीफ बढ़ते हैं और अब्बास अराक्ची के साथ देखिए पहले शहबाज शरीफ हाथ बढ़ाते हैं
फिर अब्बास अरागची गले मिलते हैं और जेडी वांस वहां से देखिए बुरी तरीके से असहज होता हुआ दिख रहा है और दूर से ही मन महसूस करके रह गया, वहां कोने में खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है कि कब शहबाज शरीफ आएंगे। लेकिन यहां पर पाकिस्तान ने ईरान को प्राथमिकता देते हुए यहां पर दोस्तों नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि जबरदस्त तरीके से शहबाज शरीफ देखिए आगे बात कर रहे हैं, आसिम मुनीर खड़ा हुआ है, शहबाज शरीफ खड़े हुए हैं, तो ये तीनों बात कर रहे हैं। लेकिन ईरान का कोई भी डेलीगेशन का कोई भी मेंबर आसपास इनके अमेरिकियों के आसपास तक नहीं जाता है। अब ये तस्वीर देखिए, ये जब ईरानी प्रतिनिधिमंडल 18 घंटे की बातचीत के बाद जब ये लोग तेहरान रवाना हो रहे थे, ठीक उस वक्त की तस्वीरें हैं। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, उधर बाघेर गालिबाफ और इधर विदेश मंत्री अब्बास अरागची, तो ये तस्वीर निकल के सामने आई है। वहीं कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उस बयान को लेकर के माफी मांगी और उसी के बाद ईरान ने बातचीत शुरू की। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि ईरान ने बातचीत रोक दी है, बाहर निकल आया था। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने माफी मांगी। वॉर सर्विलांस का एक ट्वीट देखिए, बताया गया कि ईरान हैज पुल्ड आउट ऑफ नेगोशिएशन डिमांडिंग ट्रंप अपॉलजीज फॉर थ्रेटनिंग टू मर्डर द नेगोशिएटर्स, मतलब नेगोशिएटर्स की हत्या के लिए इसने धमकाया था, कहा था कि यू वांट रिटर्न होम, कहा तुम लोग घर वापस नहीं लौट पाओगे। उसके बाद ये प्रतिनिधिमंडल जो ईरान का था वो वापस नहीं गया, बातचीत बंद कर दी थी और उसके बाद इसने जो है माफी मांगी है, ट्रंप ने माफी मांगी है, ये खबर निकल के सामने आई है। उधर लिंडसे ग्राहम का एक बयान निकल के सामने आया और उसने ये भी कहा है अपने बयान में कि अगर बातचीत जो डील हुई है वो अगर पटरी से उतरती है तो बड़ा एक्शन लेगा। छोटा सा हिस्सा सुनिए जरा पहले इसका। President Trump is going to take the Strait of Hormuz over by force. तो लिंडसे ग्राहम क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर डील टूटती है तो अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर लेगा, वहां से गुजरने वाले हर जहाज और टैंकर से फीस वसूली करेगा, 2026 में अब्राहम अकॉर्ड को विस्तार करेगा और अमेरिका की कोशिश होगी कि सऊदी अरबिया को भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल कराया जाए। ये बेसिकली धमकी दे रहा है। इसने कहा कि 4.5 घंटे तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग हुई है इस बातचीत जो स्विट्जरलैंड में होने वाली थी उस पर रवाना होने से पहले, और इसके बाद ये अमेरिका का बी प्लान एक तरीके से माना जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों। उधर गजा में इजराइल ने जबरदस्त तरीके से हमला कर दिया है, कई सारे लोग मारे गए हैं, कई सारे बच्चे उसमें हलाक हुए हैं, कई सारे महिलाएं या तमाम सारे बेगुनाह लोग मारे गए। उसके हमले के जुड़े कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाता हूं, जरा इस वीडियो को देखिए। ये गजा में जैसे लेबनान बंद किया वैसे गजा में हमले शुरू कर दिए। देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा हमला किया है। कुछ तस्वीरें देख लीजिए फिर मैं पूरा घटनाक्रम बताऊंगा। एक ये तस्वीर देखिए, हमले के बाद वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई है। जो वाहन है बताया जा रहा है किसी में धमाका हुआ है, इसमें विस्फोट हुआ है और इसमें कई सारे लोगों के मारे जाने की खबर है। ये देखिए एक और वीडियो, भगदड़ का स्थिति है, धमाका भी हुआ है, देखिए जरा, ये देखिए। तो एक के बाद एक कई धमाके गजा में हुए। क्रडल का ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि सेवरल पैलेस्टीनियंस वर किल्ड एंड अदर वॉन्डेड अर्लियर दिस मॉर्निंग। आज सुबह की ये घटना है, गजा सिटी में कई फलस्तीनियों की मौत हुई है, कई इसमें घायल हुए हैं। और ये जो एयर स्ट्राइक हुई है ये एक व्हीकल को निशाना बनाते हुए की गई। अल रिमाल नाइबरहुड, अल रिमाल जो गजा सिटी के आसपास का इलाका, वहां पर यह धमाका हुआ है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, शुरुआती वीडियो फुटेजेस है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये धमाके के बाद की तस्वीरें हैं, हमले के बाद की। ड्रॉप साइट ने यह वीडियो शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल से और इसमें जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक आपकी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए। बताया गया कि इजराइल पर संघर्ष विराम तोड़ने के आरोपों के बीच रविवार को एक बड़ा घटनाक्रम अंजाम दिया गया, ठीक एक दिन पहले, जिसमें ड्रोन हमलों में कम से कम 4 फलस्तीनियों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। ये जानकारी फलस्तीन ऑनलाइन ने मेडिकल सूत्रों के हवाले से दी है। अकरम अबू मादी और एक बच्ची जिसका नाम जूलिया अल बलावी है, उसकी मौत उस समय हुई जब खान यूनुस के पश्चिमी इलाके में ड्रोन हमला किया गया। उसी इलाके में एक टेंट पर हुए ड्रोन हमले में 4 लोग घायल हुए जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये घटनाक्रम हुआ और ये उसकी तस्वीरें जो वीडियो मैंने आपको दिखाया। एक और तस्वीर देखिए, हालांकि ये वीडियो हम ब्लर कर रहे हैं, इसमें वो पूरा वीडियो हम नहीं आपको दिखा सकते हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है।
18 साल के स्टूडेंट्स की मौत हुई है इस हादसे में, इस अटैक में माना जा रहा है। ड्रॉप साइट ने भी ये वीडियो शेयर किया है। और एक और खबर आई है, आपकी स्क्रीन पर ये जरा तस्वीर देखिए। ये अल जजीरा के पत्रकार की तस्वीर है जिसको इजरायली एयर स्ट्राइक में जिसकी मौत हुई है। ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई। ये अल जजीरा के एक कैमरामैन हैं अहमद वशीहा। इजरायली हमले में इनकी मौत हुई है। ये बिरूजी रिफ्यूजी कैंप के आसपास मौजूद थे और वहां पर यह हमला हुआ जिसमें इनकी मौत हुई। मारिया नफाल ने इस घटनाक्रम की दोस्तों जानकारी दी। अब एक और वीडियो दिखाता हूं कुछ न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से आपकी स्क्रीन पर। ये लोकल फ़लस्तीनियन जो सिविलियंस हैं उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। ये ऑक्युपाइड जेरूशलम की तस्वीरें हैं, देखिए। उनको हिरासत में लिया जा रहा है। ये इजरायली फोर्सेस का हाल है। ये वीडियो साफ तौर पर निकल के सामने आया है। एक और तस्वीर देखिए। ये इजरायली सेटलर्स ने दोस्तों रामल्ला में, वेस्ट बैंक का इलाका रामल्ला में जो है वो फ़लस्तीनियंस को के घरों में आग लगा दी है, गाँव में आग लगा दी है। ये उसकी तस्वीरें हैं। फ़लस्तीन हाईलाइट नाम का ट्विटर हैंडल, उसने बताया कि इजरायली सेटलर्स सेट फायर सेवरल फ़लस्तीनियन व्हीकल्स में भी आग लगाई गई इन द विलेज ऑफ शकुबा विलेज में ये घटनाक्रम निकल के सामने आया है। वहीं दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान आया है। ये बयान लेबनान को लेकर के आया। उसने कहा है, सीधे तौर पर धमकाते हुए कहा है कि वो लेबनान में अपना कब्जा नहीं छोड़ेगा और वो हमले नहीं रोकेगा। हालांकि अभी फिलहाल हमले रुके हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान नहीं छोड़ेंगे, हमें जो मारने आएगा उसे पहले हम मारेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने जेनस इंटरनेशनल पॉलिसी समिट में बेहद आक्रामक बयान देते हुए संकेत दिया कि लेबनान में अपना सैन्य अभियान अनिश्चित काल के लिए ये जारी रखेगा, जबकि दूसरी ओर यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत और लेबनान में शांति की कोशिशों में लगा हुआ है। ये दोस्तों खबर निकल के सामने आई। इधर जो बेंजामिन नेतन्याहू का जो चिंटू है, जो सबसे खतरनाक है पूरे लेबनान, पूरे इजराइल में, इतामार बेन गवीर, जिस पर गंभीर आरोप है, एक नंबर का बदतमीज आदमी बताया जाता है। इसने बताया क्या किस भाषा का इस्तेमाल किया। ये पूरे लेबनान को फुटबॉल बना देना चाहता है जी। आपकी स्क्रीन पर सप्रेस न्यूज का ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि इजरायली मिनिस्टर इतामार बेन गवीर, बताया गया कि लेबनान, ऑल ऑफ लेबनान शुड बिकम अ प्लेग्राउंड, पूरा मैदान बना दे जा, खेल का मैदान बना देना चाहता है। ऑल ऑफ लेबनान शुड बी आवर टारगेट, मतलब पूरे लेबनान पर हमला करना चाहता है। फिर कहा गया कि एंड दे टेल मी वेट अ सेकेंड, देयर इज अ लेबनान एंड देयर इज अ हिजबुल्लाह। फिर कहा गया आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस आर्टिफिशियल अप्रोच, कहा गया कि हम ये आर्टिफिशियल अप्रोच जो है नहीं सजेस्ट करते हैं। इसमें सीधे तौर पर यही ये बयान देता हुआ इस वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बयान देता हुआ ये नजर आ रहा है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।